बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका खुश आमदीद कहते हैं। गाका की जानिब से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के हवाले से बहुत ही अहम अपडेट आई है। गाका ने ये सर्कुलर जारी किया है 13/6/2021 यानी कल की डेट में 13 जून को ये वाला सर्कुलर जारी किया गया। इसमें क्या डिटेल है, पूरी डिटेल आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगा और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके काम की हैं। 16 जून को इस पर अमल दरामद होने जा रहा है। सिर्फ एक दिन बाकी है। हो सकता है आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हूँ, लेकिन ये 16 जून तक इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा और गाका की जानिब से तमाम एयरलाइंस को हिदायत जारी कर दी गई हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के हवाले से। सबसे पहले इसमें यह कहा गया कि ऑल एयरलाइन ऑपरेटिंग इन द एयरपोर्ट्स ऑफ द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इंक्लूडिंग प्राइवेट एविएशन, तमाम जो एयरलाइंस हैं सऊदी अरेबिया को आती हैं या जाती हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स सफ़र करती हैं और इसके अलावा प्राइवेट जो एविएशन है उनको भी सर्कुलर जारी कर दिया गया है, हिदायत दे दी गई हैं। इसका सब्जेक्ट देख लीजिएगा, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस दैट द नॉन सिटीजन passengers coming to the kingdom Saudi Arabia have completed registration of immunization data before departure। आपने जो अपने वैक्सीन का डाटा है उसे आने से पहले, सऊदी अरेबिया सफ़र करने से पहले उसे अपडेट करना है, उसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उसकी करनी है। सारी डिटेल आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर आर्टिकल का हवाला दिया गया कि कौन कौन से आर्टिकल के यहाँ पे रेफरेंस दिए गए हैं और यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दी गई हैं कि ऑल एयरलाइन मस्ट इंश्योर दैट ऑल नॉन सिटीजन पैसेंजर्स एंड देयर कंपेनियंस हैव कंप्लीटेड फिलिंग आउट देयर इम्यूनाइजेशन डाटा इन द वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन वेबसाइट बिफोर डिपार्चर टू द किंगडम थ्रू द फॉलोइंग वेबसाइट। ये वेबसाइट भी दी गई है और इसमें बताया गया है कि सऊदी अरेबिया के लिए सफ़र करने से पहले आपको अपना जो डाटा है, आपके वैक्सीन का डाटा है, उसको पहले ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन उसकी करवानी पड़ती है। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवानी है, उसके बाद ही आप सऊदी अरेबिया के सफ़र के अहल हो सकते हैं। ये लिंक भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका तरीकाकार क्या है। इंशाल्लाह हम पूरा पहले इस पर हम बात कर लेते हैं। एयरलाइन कैन वेरीफाई द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर पैसेंजर्स बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। एयरलाइन के लिए हिदायत जारी की गई हैं कि आपने जब भी पैसेंजर आना है, जिसने बोर्डिंग करवानी है, तो उससे आपने जो डाटा लेना है, क्या हिदायत हैं एयरलाइन को यहाँ पे बताई गई हैं। सबसे पहले जो हमें चीज़ बताई गई है कि आप अपने मोबाइल पर मैसेज दिखाएंगे जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। जिस तरह ये लिंक्स दिए गए हैं, बताया गया है, लिंक्स का रजिस्ट्रेशन का तरीका भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे है। तो आपकी जो एयरलाइन है, जब आप बोर्डिंग करवाएंगे तो वो आपके मोबाइल पर मैसेज देखेंगे, रेफरेंस नंबर उसमें होगा कि वाकई आप अपने रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। दूसरा ये कहा गया कि आपके पास सर्टिफिकेट प्रिंट होना चाहिए और उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वहाँ भी होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। या तो आप मोबाइल पे चेक करवाएंगे या फिर आपके पास एक प्रिंट मौजूद हो जिस पर रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से आपका डाटा आपकी जो एयरलाइन है वो चेक करेगी। इसी तरह मज़ीद कहा गया कि आपके पासपोर्ट नंबर के ज़रिए एयरलाइन अपनी वेबसाइट पे जाके, जो सऊदी अरेबिया के वजारत सेहत की जानिब से जो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपका स्टेटस चेक हो सकता है, वहाँ पे एयरलाइन वाले आपका पासपोर्ट नंबर एंटर करने के बाद आपका डाटा वहाँ पे चेक कर सकेंगे कि आया आपका जो स्टेटस है वो इम्यून है। यानी आपने अपनी जो वैक्सीन है वो तो लगवा ली है, लेकिन आपने अपने मुल्क में बैठ के क्या उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, क्या सऊदी गवर्नमेंट ने आपको इजाज़त दी है कि आप सऊदी अरेबिया आ जाएँ। एक अहम चीज़ यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि सऊदी अरेबिया में इससे पहले बिल्कुल भी वैक्सीन के बगैर भी आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप सफ़र कर सकते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि आपने अगर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाई होगी और आपका जो स्टेटस है वो इम्यून होगा, यानी आप वैक्सीन लगवा के रजिस्ट्रेशन करवा चुके होंगे, ऐसी सूरत में आप 7 दिन के क्वारंटाइन से बच सकते हैं। मज़ीद यहाँ पे ये कहा गया कि दीज प्रोसीजर विल बी इफेक्टेड फ्राम द वेडनेसडे 16 जून 2021 और ये 16 जून 2021 से इस पर अमल दरामद स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये कहा गया कि ये जो आखिरी वाला पैरा है, इसमें ये कहा गया कि ऐसे ही तमाम अफराद जो पूरे नहीं उतर पाएंगे शराइत और ज़वाबित पर, जो जितनी भी हिदायत पे हैं उन पर अमल अगर नहीं करेंगे, तो ऐसी सूरत में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। उसमें क्या होगा कि अल्लाह ना करे कि कोई अपना सर्टिफिकेट, फेक सर्टिफिकेट, अपना कोरोना का सर्टिफिकेट दे दे, सॉरी वैक्सीन का फेक सर्टिफिकेट दे दे कोई बंदा, या फिर कोई ऐसा डाटा देगा जिसका कोई ऑनलाइन रिकॉर्ड ही ना हो, या फिर कोई किसी भी किस्म की कोई धोखाबाजी देने की कोशिश करेगा और पकड़ा गया तो ऐसी सूरत में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अब हम आ जाते हैं 2 लिंक्स की जानिब। ये 2 लिंक्स हैं क्या, इस पर ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस शेयर कर चुका हूं। ये अगर आप सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल को आप विजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 वीडियोस नजर आती हैं। ये दोनों वीडियोस हैं, एक वो है जिन लोगों के पास नया वीज़ा है, जिनका अकामा नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन का तरीका अलहदा है। विजिट वीज़ा वाले और नए वीज़ा वालों के लिए अलहदा रजिस्ट्रेशन का तरीका है। और जिन लोगों के पास अकामा है तो वो अकामा वाले जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। दोनों लिंक्स, इन वीडियोस के दोनों लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अगर आप अकामा होल्डर हैं तो अकामा वाली आप वीडियो देख लें और वहाँ पे अपना स्टेटस आप सफ़र से पहले अपडेट कर लीजिएगा। और दूसरी जो वीडियो है वो है नए वीज़ा वाले और विजिट वीज़ा वालों के लिए। लेकिन एक चीज़ बहुत ही अहम यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि सऊदी अरेबिया की जानिब से यहाँ पर वाज़ेह तौर पर अलहदा से कुछ भी नहीं बताया गया कि ऐसे ममालिक जिनके लिए फ़्लाइट्स बंद हैं, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया है, अगर फ़्लाइट्स बंद हैं क्या उनके लिए भी डायरेक्ट फ़्लाइट्स ओपन होने जा रही हैं, यहाँ पर क्लियरली बिल्कुल भी नहीं बताया गया। लेकिन कल की डेट में आप लोगों के साथ मैं दूसरे चैनल खलीज खबर पर एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ जिसमें आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि पाकिस्तान एयरलाइन यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA की जानिब से वेबसाइट पर स्टेटस अपडेट किया गया और 13 शोबों को सऊदी अरेबिया के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट लेने का कहा गया कि 13 शोबे, वो ज़्यादातर गवर्नमेंट के शोबे हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं, अगर आप भी किसी गवर्नमेंट के शोबे में काम करते हैं सऊदी अरेबिया में, तो आप भी वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और हमारे दूसरे चैनल को आप विजिट भी कर सकते हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलती रहती हैं। तो यहाँ पर क्लियरली नहीं बताया गया कि इन ममालिक के लिए फ़्लाइट्स ओपन करनी है या नहीं करनी। लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट भी सऊदी अरेबिया के लिए अगर आप सफ़र कर रही हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं अगर आपने वैक्सीन लगवाई हुई हैं तो। ऐसी सूरत में अगर वैक्सीन आपने लगवाई ही नहीं है तो फिर तो ये आपके काम की चीज़ ही नहीं है। बहरहाल ये गाका का सर्कुलर है, इसमें मज़ीद इंशाल्लाह कल की डेट में या आज की डेट में हो सकता है हमें मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ डायरेक्ट गाका के ऑफिस से अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह मैं पूरी डिटेल ज़रूर शेयर करूँगा। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।